मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मीरब सुनील है। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ नया सीखने को है कि मसीह की हिकमत हमारे लिए क्यों कर ज़रूरी है। तो इस बात को सीखने के लिए, जानने के लिए हम बाइबल में से एक हवाला पढ़ेंगे, याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदावंद से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसी को दी जाएगी। आमीन। हमने अभी बाइबल मुकद्दस में से सीखा कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो किससे मांगे? खुदा से। यानी मेरा पहला सवाल कि क्या इंसान में हिकमत की कमी हो सकती है? तो बाइबल मुकद्दस कह रही कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो, मतलब कि इंसान में हिकमत की कमी होना ये कॉमन बात है कि इंसान जो है, हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर एक इंसान इंटेलिजेंट नहीं होता। तो हमें क्या है, जब हम दूसरों के पास जाते हैं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, क्या आप मुझे बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो दूसरे लोग क्या करते हैं, हमें टोंट करना शुरू कर देते हैं या हमें कहना शुरू कर देते हैं तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगी, पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारे लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो किससे मांगे? खुदा से। यानी अगर हमें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, हमें किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है, तो हमें किसको कहना है? खुदा को, जो बगैर मलामत किए डांटे या हमें कुछ भी कहे बगैर कि कितनी बार, एक ही बार बार। यानी कि हमें बाइबल क्या सिखाती है कि अगर एक बार हमें नहीं समझे, हमें उसे दोबारा समझना है, हमें खुदा से हिकमत को मांगना है। क्या खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो तुझसे मांगे है खुदावन। अब मैं तुझसे हिकमत को मांगती हूँ या मांगता हूँ, अब तू मुझे दे। तो बाइबल में लिखा है कि खुदा से हिकमत मांगोगे तो वो बगैर मलामत किए क्या करेगा? फयाजी के साथ देगा। और बाइबल में लिखा है मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिद है जो हवा से बहती और उछलती है। यानी कि अगर आपने खुदा से हिकमत मांगी है तो आपने शक नहीं करना कि पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं, या पता नहीं खुदा मुझे हिकमत देगा या नहीं, या पता नहीं ये हिकमत खुदा की तरफ से है या नहीं। तो हमें उस पर क्या करना है? शक नहीं करना, बल्कि ईमान रखना है कि अगर मैंने खुदा से हिकमत मांगी है तो खुदा जो मेरा निजात दहिंदा है वो मुझे क्या करेगा? हिकमत से मामूर करेगा। अगर हम बाइबल में देखें तो हिकमत बहुत सारी तरह की है, ठीक है। जिस तरह से हिकमत की किताब भी है, अगर हम सुलेमान नबी की किताब या सुलेमान की मिसाल वाइज देखें तो जो उसने लिखा है कि वो सारी हिकमत की किताबें हैं। बाइबल में लिखा है कि सुलेमान बादशाह ने खुदा से क्या मांगा? हिकमत ही तो मांगी। तो हमें भी खुदा से हिकमत मांगने की जरूरत है। अगर हम देखें तो हिकमत की बहुत सारी इकसाम है, जैसा कि अर्थली विजडम, जैसा कि इंसान, कुछ जो बच्चे हैं वो टॉपर्स होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लर्नर अच्छे होते हैं, अच्छा सीखते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनमें भी हिकमत होती है। लेकिन कुछ होती है डेविलिश विजडम, शैतानी, कि अगर आपने किसी को फंसाना है या कोई ऐसी बात करनी है तो इंसान पहले मंसूबे बनाता है। चोर भी या एक डकैती करने वाला पहले मंसूबे बनाता है कि मैं किस तरह से जाऊंगा, किस रास्ते से होकर जाऊंगा, कैसे चोरी करूंगा, कैसे डाका डालूंगा। तो उसमें भी क्या पाई जाती है? हिकमत। वो भी अपनी हिकमत का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो क्या है? शैतानी हिकमत। जब अगर हम दानियल नबी की किताब में देखें तो दानियल नबी को जो लोग फंसाना चाहते थे वो क्या करते थे कि बादशाह के पास जाते थे कि बादशाह अगर तेरे अलावा कोई भी क्या करे, किसी और माबूद को सजदा करे तो उसे शेरों की मान में डाल देना। बादशाह इस बात से वाकिफ नहीं था कि ये एक डेविलिश मंसूबा बन चुका है, लेकिन उन्होंने भी क्या किया? शैतानी हिकमत का इस्तेमाल किया। लेकिन दानियल ने क्या किया? खुदा से क्या किया? हेवनली विजडम को मांगा, यानी आसमानी हकीकी हिकमत को खुदा से मांगा। दानियल को और दानियल के और साथियों को जब महल में लाया गया बादशाह के पास, तो उनके जो सरदार था उसने कहा कि तुम्हें भी ये सब चीजें, यही खुराक खानी पड़ेगी, शाही खुराक। तो दानियल ने क्या किया? हिकमत का इस्तेमाल किया कि मैं साग पालक इस तरह की चीजें खाऊंगा और मैं इनसे ज्यादा तवाना और तंदुरुस्त रहूंगा, और ऐसा ही हुआ। तो बाइबल हमें सिखाती है, ठीक है, कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो हमें किससे मांगने की जरूरत है? खुदा से। खुदा जो हमारा परवरदिगार है, मददगार है, वो क्या करता है? हमें हिकमत से मामूर करता है, ठीक है। और हमें हिकमत भी किससे मांगनी है? खुदा से मांगनी है, जो बगैर मलामत किए क्या करता है? सबको प्याजी के साथ देखा है। यानी आज के दौर में अगर हम देखें
تو اگر ہمیں کوئی چیز انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ٹیچر سے پوچھتا ہے یا اپنے گھر والوں سے یا اپنے دوستوں سے کوئی بات پوچھتا ہے بار بار، تو سب اسے مذاق کرتے اس پہ ہنستے ہیں کہ یہ تو نہ سمجھ ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی، چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا. لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، لکھا ہے کہ ہمیں حکمت کی کمی، خواہ وہ بائبل ہو، ہمیں بائبل کو سمجھنے کے لیے بھی خدا کی حکمت کی ضرورت ہے. ہمیں دنیاوی چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ حکمت کی ضرورت ہے. لیکن وہ ہمیں حکمت کس سے مانگنی ہے؟ خدا سے. آج سے یہ بات ہم سب سیکھیں گے اور جانیں گے اور اس بات پر عمل بھی کریں گے کہ جب جب ہمیں حکمت کی کمی ہو یا جب ہم نے بائبل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو، سمجھنا ہو یا خدا کے گہرے بیدوں کو جاننا ہو، تو ہمیں کس کی حکمت یا کس سے حکمت مانگنی ہے؟ خدا سے. God bless you.